अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये हमारी 31वीं वीडियो है विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग के कोर्स की। लास्ट वीडियो में हमने ये कुछ नेस्टेड लूप के साथ पैटर्न प्रोग्रामिंग शुरू की थी। उसमें हमने ये पहले 4 जो पैटर्न है वो बनाए थे। तो आज हमारे ये नेक्स्ट 4 पैटर्न है। इस वीडियो में हम कोशिश करते हैं इनको बनाने की और आपको इसको अच्छी तरह ताकि समझ आ जाए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ जो हमारा पहला पैटर्न है आज, उसमें है 1 2 3 4, उसके बाद 1 है, फिर 2 3 4, उसके बाद 1 और 2, इसी तरह 3 4 और 1 2 3, आगे 4 और 1 2 3 4। इसको अगर देखें तो ये मैंने 2 पैटर्न्स को मर्ज किया है, जिसमें एक ये पहला पैटर्न है, उसके बाद साथ ये दूसरा है। ये जो पहला पैटर्न है ये पहले रिपीट होता है 1 2 3 4 तक पहली लाइन इसकी, उसके बाद इसका जो पहली लाइन का एक ही नंबर है वो प्रिंट होता है, उसके बाद ये 2 3 4 है, 2 3 4 यहाँ तक, उसके बाद ये 1 2 है। तो इन दोनों को हमने इकट्ठा किया है। अगर देखें तो यहाँ डायगोनली यहाँ पर 4 4 4 आ रहा है और 1 1 1 1 आ रहा है। तो पहले हम इसको प्रिंट करेंगे, उसके बाद इसको, और फिर लाइन चेंज यहाँ पर एंड पर करेंगे, यानी दोनों पैटर्न्स को एक आउटर लूप के अंदर हम शामिल करेंगे। चलिए आइए इसको देखते हैं हम कैसे किया है इसको। विजुअल बेसिक ये हमारा 6 इंटरप्रेटर है। इसका अगर किसी को सेटअप चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा हुआ है, और ये हमारी प्लेलिस्ट है जो वीडियो 1 से शुरू हुई है। और अगर आप अच्छे से इसको सीखना चाहते हैं विजुअल बेसिक को, तो आप वीडियो नंबर 1 से शुरू करें तो ज्यादा बेहतर समझ आएगी। यहाँ से हमने ओपन करना है। ये हमारा फॉर्म है जिस पर हम डिजाइन करते हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और इसके अंदर हमने हमारा कोड लिखना है। तो कोड लिखने के लिए हमने यहाँ पर एक बटन क्लिक करना है। ये हमारा बटन आ गया, इसके क्लिक की इवेंट में हमने कोड लिखना है। अब मैं यहाँ पर इस बटन पर डबल क्लिक करूंगा तो एक कोड विंडो ओपन होगी। ये वो कोड विंडो है जिसमें हमने अपना कोड लिखना होता है, जिसमें उस बटन के क्लिक इवेंट में हमने कोड लिखना है। वो बटन क्लिक करेंगे तो वो कोड एग्जीक्यूट होगा। जैसे कमांड 1 उस बटन का नाम है और उसका इवेंट क्लिक है, ये कमांड 1 अंडरस्कोर क्लिक में हम कोड लिख रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पर जैसे पिछली वीडियो में हमने 2 वेरिएबल लिए थे आई और जे, तो मैं डिम आई एज इंटीजर और जे एज इंटीजर ले लेता हूँ। वेरिएबल जे एज इंटीजर, ये मैंने 2 वेरिएबल ले लिए। अब मैं आउटर लूप चलाता हूँ जो कि 1 से 4 तक है। यहाँ पर अगर इसको देखें तो हमारा जो लाइनें हैं वो 4 हैं, 1 2 3 4, और पहली लाइन में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथी में 4 शुरू प्रिंट हो रहा है शुरू में। तो ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था प्रोग्राम, उसी को मैं यहाँ लिखता हूँ। यहाँ आउटर लूप है फॉर आई इक्वल टू 1 2 4, 1 2 4 यहाँ तक, और उसके बाद इनर लूप हमने इसके अंदर ही लगाना है फॉर जे इक्वल टू 1 2 4। तो हमने प्रिंट जे करना है, यहाँ पर प्रिंट जे और सेमीकोलन लगाना है ताकि लाइन चेंज हमारी ना हो, और यानी एक इटरेशन पूरा होगा तो फिर हम इनर लूप के एक इटरेशन के बाद लाइन चेंज करेंगे। यहाँ मैं नेक्स्ट लिख देता हूँ, ये जे का नेक्स्ट है, और उसके बाद यहाँ पर हमें एक लाइन चेंज चाहिए, तो प्रिंट वी बी न्यू लाइन, ये न्यू लाइन का कोड है यानी लाइन चेंज करने का, और यहाँ पर नेक्स्ट आई, ये हमारा जो ऑटो लूप है। तो इसको मैं यहाँ से अब रन करता हूँ। तो देखें अब मैं इसको क्लिक करूं तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 1 से 4 तक गिनती प्रिंट हो रही है। अब जो हमारा पहला पैटर्न था उसमें हमने देखा था कि नेक्स्ट टाइम 2 आ रहा है और उसके बाद 3 आ रहा है। यहाँ पर ये हमारा ऊपर वाला पैटर्न था, इसी को हमने चेंज करके ये अगले बनाए थे। तो इसी तरह मैं इसी को चेंज करके ये नेक्स्ट 1 2 3 4 तक लेके आता हूँ, फिर 2 3 4। ये देखते हैं इसको, यहाँ पर मैंने आई कर देना है। तो ये हमारा सॉरी यहाँ से रन करना है, ये हमारा ये वाला पैटर्न बन गया। इसके बाद हमने दूसरा पैटर्न बनाया था, वो मैंने कहा था कि यहाँ पर 1 ही रहेगा और इधर हम आई कर देंगे। तो ये दूसरे वाला पैटर्न, इसको भी एक बार देख लें। ये देखें ये दूसरा बन गया। अब हमने इस पैटर्न को बाद में प्रिंट करना है और पहले वाले को
जो अभी हमने लिखा था यहाँ पर i से 4 को, उसको पहले यहाँ i लिखते हैं और यहाँ पर 4 लिखते हैं, और ये इनर लूप को ही मैंने कॉपी करना है। यहाँ तक मैं इन लाइनों को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ पर मैं कंट्रोल V कर देता हूँ। और जैसे अभी हमने लिखा था कि इसको हम पहले 1 से i तक इसको 1 कर लेते हैं और यहाँ i कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पर 1 था और यहाँ पर i। अब इसको चला के देखते हैं, यहाँ देखें 1 2 3 4, उसके बाद 1 1 2 3 2 3 4 और 1। ये जो अभी हमने ये वाला पैटर्न था ये हमारा बन गया। अब इस पैटर्न को मैंने इसलिए बनाया कि देखें ये जो हमारा 1 से 4 तक है गिनती, यहाँ हमें वो स्पेसेस चाहिए, तो इस जगह पर स्पेसेस चाहिए, तो हमारे ये अगला पैटर्न इस पैटर्न से बन जाएगा। अब मैंने क्योंकि यहाँ पर स्पेसेस अचीव करनी है तो मैं इस कोड को चेंज करता हूँ। यहाँ पर जो जे प्रिंट कर रहा है तो इसकी जगह मैं स्पेसेस प्रिंट करवा देता हूँ। यहाँ मैं 4 स्पेसेस लिख रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि विजुअल बेसिक में ये जब सेमीकोलन लगा के आप लाइन वही रखते हैं तो इसमें फर्क थोड़ा सा स्पेस का ज्यादा होता है। तो अगर आप कोई सी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं तो एक ही स्पेस लगाना पड़ता है। तो इस तरह ये हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न था वो ये वाला प्रिंट हो गया। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा एज से दूर है तो एक पैटर्न इसका कम चला दें, कोड में जाते हैं तो यहाँ 3 लिख देते हैं। तो अब इसको रन करते हैं, चलिए ये एज के साथ चला गया, यानी क्योंकि पहले ये हमारा अब 4 कॉलम है और 4 ही लाइन है, पहले 3 कॉलम में स्पेसेस और फिर 1 आ रहा है, फिर अगले 2 में स्पेसेस और 1 2 आ रहा है, इस तरह ये वैल्यू शो हो रही है। इसको स्टॉप करते हैं। तो अगला हमारा टारगेट जो है उसको देखते हैं। ये देखें अब इसमें क्या है कि हमने पहले ये जो हमारा लूप चल रहा था इसको हमने सामने लगाया इस अगले के, यानी इधर देखें इसको पहले प्रिंट किया ये वाला जो है ये वाला, और इसको बाद में प्रिंट किया ये वाले को। तो यहाँ पर हमने उलट कर देना कि इसको हम बाद में पहले प्रिंट करेंगे और इसको बाद में। यहाँ नीचे को इस तरह स्पेसेस आ जाएंगी। तो यहाँ हम कर लेते हैं 1 से i, और यहाँ i पहले एक स्पेस, फिर 1 से i बढ़ जाएगा 2, फिर i 3 हो जाएगा 1 से 3, इस तरह स्पेसेस जाएंगी। और यहाँ पर हम i से 4 तक, यानी लास्ट हमारा 4 ही है, और i पहले 1 होगा 1 से 4 तक, फिर 2 होगा 2 से 4 तक, इस तरह चलेगा। तो इसको रन करते हैं, यहाँ पर यहाँ क्लिक करें, ये देखें ये दूसरा पैटर्न भी हमारा बन गया। तो आइए नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये 1, फिर 1 2 3 1 2 3 4 5, ये पहले हम इसी को अचीव करते हैं, इसके बाद फिर हम ये एंड देखें तो 1 3 5 7 ये ऑड सीरीज बन रही है। तो पहले हम इसी को ऑड सीरीज में लेके गए, ये वाला था, तो दोबारा मैं उसी के ऊपर आता हूँ दोबारा। तो यहाँ कंट्रोल Z कर देता हूँ और यहाँ भी कंट्रोल Z कर दिया मैंने। अब इसको रन करते हैं, ये पहले वाला हो गया। अब इसको ऑड सीरीज में लेके जाना। ऑड सीरीज का मतलब है कि जो ऑड सीरीज का फार्मूला 2n-1 होता है, तो इसको 2 स्टार i यहाँ -1 करके देखते हैं। आइए इसको रन करते हैं। चलो ये देखें ये 1 1 2 3 1 2 3 4 5, तो इस तरह ये हमारा ये वाला पैटर्न बन गया। इसी को अगली स्टेज पे हम अगली वीडियो में लेके जाएंगे, तो इसकी जगह स्टार को रिप्लेस करेंगे, फिर ये हमारा डायमंड का अपर पोर्शन बन जाएगा। इसी तरह फिर हम लोअर पोर्शन बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।